नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल सुनने या पढ़ने का विषय नहीं है, बल्कि महसूस करने का अनुभव है। क्योंकि जब बात भगवान शिव की होती है तो शब्द कम और अनुभूति अधिक हो जाती है। भगवान शिव त्रिदेवों में ऐसे देव हैं जो केवल पूजे नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं। वे आदि भी हैं, अनंत भी हैं, सृजन भी हैं और विनाश भी। वे देवों का देव है, वे योगियों के योगी हैं, ध्यानियों के ध्यानी हैं और वैराग्य का सर्वोच्च स्वरूप हैं। शिव पुराण के अनुसार महादेव केवल कैलाश पर विराजमान देव नहीं हैं, बल्कि वे हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ सच्चा भाव, धैर्य और समर्पण होता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान टूट चुका होता है, रास्ता दिखाई नहीं देता, अपने ही सवालों में उलझा होता है, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में अजीब सी शांति बनी रहती है। बिना किसी ठोस कारण के यह भरोसा रहता है कि सब ठीक हो जाएगा। यही वह क्षण होता है जब भगवान शिव सबसे ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि शिव शोर में नहीं आते, वे मौन में आते हैं, वे संकेतों में आते हैं, वे अनुभूतियों में आते हैं। और जब महादेव किसी भक्त के साथ होते हैं तो सबसे पहला संकेत यह होता है कि व्यक्ति को भीतर से सुरक्षा का एहसास होने लगता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, डर कम होने लगता है। अकेले होते हुए भी अकेलापन नहीं लगता। रात की बेचैनी में भी दिल अचानक शांत हो जाता है। संकट आते हैं, लेकिन अंतिम क्षणों में कोई न कोई रास्ता निकल आता है। शिव पुराण में कहा गया है कि महादेव अपने भक्त की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की करती है, बिना बताए, बिना दिखाए। दूसरा बड़ा संकेत यह होता है कि दुख खत्म भले न हो, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति आ जाती है। जहाँ सामान्य इंसान शिकायत करता है, टूट जाता है, वहीं शिव का सानिध्य पाने वाला व्यक्ति रोते हुए भी खड़ा रहता है। भीतर से यह विश्वास आने लगता है कि यह पीड़ा भी किसी बड़े कल्याण के लिए है। यही धैर्य, यही सब्र, यही सहन शक्ति शिव की दी हुई शक्ति होती है। तीसरा संकेत जीवन की स्वीकृति है। जब व्यक्ति हर बात पर प्रश्न करना छोड़ देता है और यह मान लेता है कि जो मिला है वही इस समय मेरे लिए सही है, जो चला गया वह जाना जरूरी था और जो आएगा वह सही समय पर आएगा। शिव पुराण कहता है कि जो शिव की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है वही सच्चा शिव भक्त है। जब शिकायतें कम हो जाए और स्वीकार का भाव बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि महादेव भीतर कार्य कर रहे हैं। चौथा संकेत होता है अंतर्ज्ञान का तेज हो जाना। भगवान शिव शब्दों में नहीं बल्कि भीतर की आवाज के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। जब शिव आपके साथ होते हैं तो गलत फैसलों से मन अपने आप हटने लगता है, गलत लोगों से दूरी बनने लगती है। कई बार बिना कारण किसी काम को टाल देना और बाद में समझ आना कि वही सही था। यह कोई संयोग नहीं बल्कि महादेव का सूक्ष्म मार्गदर्शन होता है। पांचवा संकेत मन का शांत और स्थिर हो जाना है। शिव स्वयं ध्यान की अवस्था हैं। वे कैलाश पर बैठकर भी संसार चला रहे हैं। जब उनका प्रभाव जीवन में आता है तो व्यक्ति गुस्से में भी संयम रखता है, परेशानियों में भी समाधान खोजता है, भीड़ में भी भीतर से शांत रहता है। यह शांति बाहर से नहीं आती बल्कि शिव की उपस्थिति का प्रभाव होती है। छठा संकेत यह है कि व्यक्ति को एकांत प्रिय लगने लगता है। भीड़, दिखावा और शोर से दूरी बनने लगती है। प्रकृति, मंदिर, नदियाँ, पहाड़ और शांत स्थान आकर्षित करने लगते हैं। यह अकेलापन नहीं बल्कि शिव की ओर बढ़ता हुआ कदम होता है। सातवां संकेत अहंकार का धीरे धीरे खत्म होना है। शिव को भस्मधारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अहंकार को भस्म कर देते हैं। जब महादेव साथ होते हैं तो व्यक्ति विनम्र हो जाता है, दूसरों को छोटा नहीं समझता, स्वयं को भी सर्वश्रेष्ठ मानने की भावना समाप्त होने लगती है। आठवां संकेत बार बार शिव से जुड़ी चीजों का दिखना या मन में आना है। जैसे अचानक ओम नमः शिवाय दिख जाना, शिवलिंग का ध्यान आना, त्रिशूल या डमरू की छवि दिखना, सोमवार को अपने आप मन का शिव की ओर झुक जाना। ये सब संकेत बताते हैं कि आपकी ऊर्जा शिव तत्व से जुड़ रही है। नौवां संकेत कर्मों के प्रति जागरूकता है।
जब शिव साथ होते हैं तो व्यक्ति गलत करने से डरता नहीं बल्कि समझदारी से रुकता है, क्योंकि भीतर जिम्मेदारी का भाव आ जाता है। यह बोध होने लगता है कि हर कर्म का फल है और महादेव सब देख रहे हैं। और अंत में सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि जीवन पूरी तरह सही न होने पर भी भीतर से आवाज आती है, सब ठीक है। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं लेकिन फिर भी दिल कहता है कि मैं संभाल लूंगा, तो समझ लीजिए कि महादेव ने आपका हाथ पकड़ लिया है। भगवान शिव कभी चमत्कार दिखाकर यह साबित नहीं करते कि वे साथ हैं, वे आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि आप स्वयं चमत्कार बन जाते हैं। यदि आपके जीवन में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव आपके साथ हैं। वे सुन भी रहे हैं और सही समय पर उत्तर भी देंगे। बस विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और पूरे भाव से कहते रहिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।